नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े कुछ और मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने जाने थे टॉप 5 मिथ्स। आज शुरुआत कर रहे हैं मिथ नंबर 6 से। मिथ नंबर 6, म्यूचुअल फंड केवल इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी स्टॉक मार्केट में जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं केवल उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ब्रॉडली देखें तो म्यूचुअल फंड की 3 कैटेगरीज होती हैं, इक्विटी फंड, डेट फंड और हाइब्रिड फंड। और तीनों ही कैटेगरीज के फंड्स अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड हैं उनमें इन्वेस्ट होता है। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा उतार चढ़ाव रहता है, इसीलिए ऐसे फंड्स में रिटर्न और रिस्क दोनों ही ज़्यादा रहने की संभावना होती है। दूसरा, अगर आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, जैसे कि बॉन्ड्स इशूड बाय आरबीआई, गवर्नमेंट, पीएसयू बैंक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा। आमतौर पर इनमें रिस्क और रिटर्न दोनों ही कम रहते हैं, इसलिए इन्हें शॉर्ट टर्म के लिए प्रेफर किया जाता है। तीसरा, हाइब्रिड फंड्स। जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा दोनों तरह से ही इन्वेस्ट होता है, यानी एक हिस्सा मार्केट लिंक्ड सिक्योरिटीज और दूसरा हिस्सा गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक्सेट्रा में इन्वेस्ट होता है, ताकि रिस्क और रिटर्न दोनों ही मॉडरेट रहें। इन शॉर्ट, म्यूचुअल फंड केवल मार्केट लिंक्ड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट ना करके अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। मिथ नंबर 7, एनएफओ इंश्योर्स बेटर रिटर्न्स, यानी किसी एनएफओ में इन्वेस्ट करने से आपको ज्यादा फायदा मिलता है। अब ये बात कितनी सच है? एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जब किसी म्यूचुअल फंड का कोई नया प्लान मार्केट में फर्स्ट टाइम लॉन्च होता है तो उसे हम एनएफओ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसबीआई मल्टी कैप नाम का फंड यानी एनएफओ आया था फरवरी 2022 में, जब ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब भी कोई एनएफओ आता है तो वो सस्ता होता है, इसलिए उसमें इन्वेस्ट करने से रिटर्न ज़्यादा मिलता है। तो ये बात कितनी सही है ये जानते हैं। अब इसे ऐसे समझते हैं, किसी भी एनएफओ का प्राइस होता है 10 रुपये पर यूनिट, यानी अगर आप उसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसके 100 यूनिट्स मिल जाएंगे। लेकिन जो मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं उनका प्राइस बढ़ चुका होता है, और मान लीजिए उसका जो एग्जिस्टिंग प्राइस है, जो एग्जिस्टिंग फंड का प्राइस है वो है 20 रुपये पर यूनिट, यानी उसी 1000 रुपये में आप उस एग्जिस्टिंग फंड के केवल 50 यूनिट्स ही खरीद पाएंगे। अब यहाँ पर देखने में तो ये लगता है कि क्योंकि एनएफओ में आप ज़्यादा यूनिट्स परचेज कर पा रहे हैं तो आपको फ़ायदा भी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये जो रिटर्न या फ़ायदा है ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उस एनएफओ का प्राइस कितनी स्पीड से ऊपर जाता है। और कोई भी म्यूचुअल फंड प्लान नया हो या पुराना, सेम कैटेगरी के फंड्स लगभग सेम ही स्पीड से घटते बढ़ते हैं। यानी एनएफओ के 10 रुपये का 20 होने में उतना ही समय लगेगा जितना एग्जिस्टिंग फंड के 20 का 40 होने में। मतलब आपके उस 1000 रुपये का 2000 होने में लगभग सेम ही समय लगेगा, चाहे आप एक नए फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर एक पुराने फंड में, एग्जिस्टिंग फंड में। मिथ नंबर 8, प्रीवियस रेटिंग्स ऑफ अ फंड इंश्योर्स बेटर रिटर्न्स, यानी किसी फंड की पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर हम उसके फ्यूचर रिटर्न्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब टेक्निकली देखें तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक्ड होते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट कब कैसा परफॉर्म करने वाली है। लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू आपके सामने रखना चाहूँगी। जब कोई फंड वेल रेटेड होता है 4 स्टार 5 स्टार, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब है कि वो पिछले कुछ सालों से 4-5 सालों से अच्छा रिटर्न जनरेट करता आ रहा है। और 4-5 सालों के टाइम पीरियड में ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि मार्केट हमेशा ऊपर ही रहा हो या डेट मार्केट में भी सब कुछ अच्छा रहा हो। यानी मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद उस फंड में कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस आया है। इसका मतलब है कि जो भी इस फंड को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, यानी फंड मैनेजर्स हैं, उनकी एनालिटिकल स्किल्स, उनकी जजमेंट, उनकी सूझबूझ को थोड़ा क्रेडिट दिया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक वेल रेटेड फंड जो पिछले काफ़ी सालों से कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करता आ रहा हो, ऐसे फंड को बाकी फंड्स के कंपैरिजन में अगर थोड़ा ज़्यादा वेटेज देते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन केवल रेटिंग्स के बेसिस पे अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सही नहीं होगा। उसके लिए आप एक एडवाइज़र की हेल्प ज़रूर ले लें। मिथ नंबर 9, डायरेक्ट प्लान्स आपको ज़्यादा रिटर्न्स देते हैं रेगुलर प्लान्स के कंपैरिजन में। अब ये बात तो सही है, डायरेक्ट प्लान्स वो होते हैं जब आप बिना किसी की हेल्प के एएमसी या म्यूचुअल फंड कंपनी की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाकर आप कोई भी प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं। दूसरी तरफ रेगुलर प्लान्स वो होते हैं जब आप किसी मीडियम का यूज़ करते हैं, किसी प्रोफेशनल की आप हेल्प लेते हैं। वो मीडियम चाहे तो बैंक्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या स्टॉक ब्रोकर्स कोई भी हो सकते हैं। रेगुलर प्लान्स में इन्वेस्ट करने पर आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से एक बहुत छोटा सा अमाउंट फीस के तौर पर डिडक्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 1000 रुपये इन्वेस्ट करने पर 1 रुपया फीस के तौर पर उसमें से काट लिया जाएगा, जो कि ज़्यादा या कम भी हो सकता है।
तो अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज रखते हैं और अपने गोल्स के आधार पर आप सही फंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप बेहिचक एक डायरेक्ट प्लान चूज करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप कोई अलग प्रोफेशन में हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप एक इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकें, तो ये बेहतर होगा कि आप एक प्रोफेशनल की हेल्प ले लें और एक रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करें। अब आता है मिथ नंबर 10, म्यूचुअल फंड के फायदे आप एक इंश्योरेंस प्लान से भी ले सकते हैं, तो इसलिए इन दोनों को अलग अलग अवेल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बहुत से ऐसे इंश्योरेंस प्लान ऐसे हैं जो आपको इंश्योरेंस कवर के साथ साथ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न्स भी प्रॉमिस करते हैं। सिमिलरली कुछ एक म्यूचुअल फंड प्लान्स भी अब ऐसे आने लगे हैं जिनमें इंश्योरेंस कवर भी जुड़ा होता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है और इंश्योरेंस एक सेफ्टी कवर। दोनों के ही गोल्स अलग अलग हैं, टाइम होराइजन अलग अलग है, क्योंकि दोनों का पर्पस अलग है, सिग्निफिकेंस अलग है, तो दोनों को ही मिक्स ना करें तो बेहतर होगा। उन्हें अलग अलग ही रहने दें, उनमें अलग अलग सेपरेटली ही आप इन्वेस्ट करें। ऐसा करना आपके लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल भी हो सकता है, यानी ज़्यादा सस्ता हो सकता है और दोनों के ही आप बेहतर तरीके से फ़ायदे उठा सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन टुडेज वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी इन्वेस्टिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।